पिछले 1-1.5 महीने से आपने क्लियर वाटर कम्युनिकेशंस के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज किया, डेटा एनालाइज किया, आपने एप्लीकेशंस डिटेल्स को देखा और केपीआई डैशबोर्ड बनाया। अब बारी आती है, डिटेल्स आपने हासिल किए, उसको आप समराइज कैसे करोगे, उसको आप प्रेजेंट कैसे करोगे सीनियर लीडरशिप को। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि यू कैन यूज़ इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग, 5 C's ऑफ इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग to summarize your findings. So let's see how we do that in the real life. Okay, so first the way we want to present is, हमको इसको summarize कैसे करना है, issue and impact. Okay, कि issue क्या था और उस issue का impact क्या हुआ है बिजनेस पे, उसके बाद उस issue का root cause क्या था और solution क्या है। ठीक है, और सो बेसिकली तीन ऐसे थीम है जिसको जब आप स्टोरी लिखोगे तो आपको वो 3 थीम के अंडर डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इशू एंड इम्पैक्ट। तो अगर इशू को समराइज करें, हम क्लियर वाटर कम्युनिकेशंस के पूरे इशू को समराइज करें तो वो है हायर रेट ऑफ एप्लीकेशन विड्रॉल्स लीडिंग टू अ फ्यूअर एप्लीकेशंस बीन अप्रूव्ड इन अगस्त। देखो क्या है, परसेंटेज ऑफ विड्रॉल रेट अगस्त में 31% था। हमने टारगेट क्या रखा था, लेस देन 10%, बट हमारे विड्रॉल्स 31% निकल के आए थे अगस्त में। ये हमारा मेन इशू है। इस इशू का इम्पैक्ट क्या है? वेल, इम्पैक्ट ये है, लोअर अप्रूवल रेट फॉर न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स वेदर फॉर एग्जिस्टिंग और न्यू कंज्यूमर्स पोजेस सब्सटैंशियल सेल्स एंड कंज्यूमर एक्सपीरियंस चैलेंजेस। तो हायर विड्रॉल रेट होने की वजह से हमारे अप्रूवल रेट काफ़ी कम है, जिसकी वजह से सेल्स नहीं बन पा रहे, और जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स के अगर हम एप्लीकेशंस विड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पे कंज्यूमर एक्सपीरियंस चैलेंजेस भी निकल के आ रहा है। सिंपल, कंसाइज और क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज रूट कॉज। तो अ हायर रेट ऑफ एप्लीकेशन विड्रॉल इज मेजरली ड्रिवन ड्यू टू इनकरेक्ट डिटेल्स और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिटेड एट द स्टोर। जब स्टोर एप्लीकेशन सबमिट कर रही है सिस्टम में, वहाँ पे वो लेट्स से आधार कार्ड नंबर गलत ले रही है या कुछ फील्ड्स मिस कर दे रही है, कंज्यूमर का नाम शायद सही से नहीं लिख रही है, पैन कार्ड गलत ले रही है, फलाना, सो मेनी रीजंस। तो 68% एप्लीकेशंस हम विड्रॉ कर रहे हैं, क्या रीज़न है उसका? इनकरेक्ट एप्लीकेशंस या इनकरेक्ट डिटेल सबमिट किया है स्टोर ने। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन। अभी क्योंकि आप डेटा एनालिटिक्स में हो तो आपका काम सिर्फ इश्यू आइडेंटिफाई करना और रूट कॉज आइडेंटिफाई करना नहीं है, आप एक सोल्यूशन भी प्रपोज करोगे कि सो व्हाट कुड बी अ पॉसिबल सोल्यूशन। वो स्टोर्स के इन्फॉर्मेशन निकाले जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट एप्लीकेशंस आ रहे हैं, और हमने एक ट्रेनिंग प्लान आइडेंटिफाई किया और वी किक्ड ऑफ दैट ट्रेनिंग प्लान इन अगस्त। और हमने जो एप्लीकेशंस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के विड्रॉ किए वो भी रिव्यू करने का प्लान बनाया। उसके बाद हमने केपीआई डैशबोर्ड भी बनाया जो हमें एनालिसिस के लिए हेल्प किया। आउटकम, तो ये सोल्यूशन का आउटकम क्या निकल के आया है? तो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टोर पर्सनल was launched in August, which resulted into withdrawal rate in last week of August declined by 2% and approval rate improved by 4% during the same period. Alright, so with that let's move on to the next part, which is हम हर महीने थीम्स प्रेजेंट करेंगे हमारे सीनियर लीडर को। पहला है हाइलाइट्स, देन देयर इज मेट्रिक्स, थर्ड इज रिस्क एंड इश्यूज, एंड फोर्थ इज इमर्जिंग कंसर्न। ये 4 थीम है, ये 4 थीम में हम रिपोर्टिंग करेंगे हर महीना। सो पहला हाइलाइट्स इज बेसिकली कि उस महीने, उस मंथ में जो मंथ का डेटा आप रिपोर्ट कर रहे हो उसमें पॉजिटिव्स क्या है। तो पहला पॉजिटिव्स है कि विड्रॉल रेट इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त डिक्लाइन बाय 2%, जो हमने ऑलरेडी देखा। Approval rate also improved by 4% during the same period. Decline rate showing an improvement week over week. More than 85% of applications were completed within SLA, right? और ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब information आपको डैशबोर्ड से आ रहा है। Actioned 5,500 applications at AHT of 21.6 minutes. यहाँ पे एक टाइपो है, it should be actioned 5,500 applications at AHT of 21.6 minutes. टारगेट है लेस देन 20 मिनट्स, बट हमारा AHT काफ़ी क्लोज है उस टारगेट से। तो दीज वर द पॉजिटिव थिंग्स इन अगस्त।
नाउ मैट्रिक्स ये 4 KPI हमने देखा था, और रेड बेसिकली मतलब ये है कि हम टारगेट मीट नहीं कर रहे, येलो बेसिकली मतलब होता है कि हम टारगेट मीट तो नहीं कर रहे बट वी आर नॉट इवन रेड में नहीं है, हम वी आर नॉट एट रिस्क। विड्रॉल और जो ग्रीन है बेसिकली मीन्स कि हम टारगेट मीट कर रहे हैं। रिस्क एंड इश्यूज, अ हायर विड्रॉल रेट कंटिन्यूज टू बी एन इश्यू इन अगस्त, विच इज ट्रू। अगर आप मैट्रिक्स देखोगे तो अगस्त में भी परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशंस अप्रूव्ड रेड में ही है, राइट, और परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशन विड्रॉल भी रेड में है, तो इशू तो है। सेम इशू जुलाई में भी था और अगस्त में भी सेम इशू रहा है। रिव्यू एप्लीकेशंस विड्रॉल फॉर एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स, और ये भी एक इशू है कि हम एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को भी काफ़ी विड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन इशू। इमर्जिंग कंसर्न्स, अब अगस्त में इमर्जिंग कंसर्न्स क्या निकल कर, व्हाट डू यू मीन बाय इमर्जिंग कंसर्न्स? वेल, इमर्जिंग कंसर्न्स ऐसे चीज़ होते हैं जो रिस्क नहीं है अभी तक बट आगे जाके रिस्क बन सकते हैं अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो क्या है वो दो इमर्जिंग कंसर्न्स क्या है? डिक्लाइन रेट ऑफ 13% कंटिन्यू टू बी इन एम्बर, तो जैसे हमने देखा मैट्रिक्स में कि डिक्लाइन रेट रेड में तो नहीं है बट ग्रीन में भी नहीं है, तो अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि डिक्लाइन रेट बढ़ जाए, तो हमको देखना पड़ेगा, नीड टू आइडेंटिफाई रीजंस एंड स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। सो नेक्स्ट इज वीक ओवर वीक डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक्शन विद इन SLA, तो ये बोल रहा है कि हमारा जो SLA है 85% जो हमारे एप्लीकेशंस है वो 20 मिनट के नीचे होने चाहिए, तो हमने ये देखा कि वीक ओवर वीक हर हफ्ते वो नंबर बढ़ रहा है, मतलब जितने एप्लीकेशंस हम 20 मिनट से ऊपर लगा रहे हैं वो नंबर बढ़ रहे हैं वीक ऑन वीक, तो ऑल्दो इट इज़ नॉट इन रेड बट वो ग्रीन में भी नहीं है, सो वील हैव टू कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर मेट्रिक एज वेल। सो विद दैट व्हाट वी कवर्ड टुडे वाज, हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव समरी को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, पहले इश्यू एंड इम्पैक्ट, ओके, and then we talk about issue, then we talk about root cause, then we talk about solution, और अगर solution already implement हुआ है तो उसका outcome क्या निकल के आ रहा है, okay, and then we continued on the executive summary by presenting 4 themes. One is, the first is highlights, the positive चीज़ें क्या हुई है उस महीने, फिर metrics, हमारे कौन से metrics red में है, amber में है, green में है, तीसरा है risk and issues, कि क्या रिस्क और इश्यूज है अगस्त में, एंड देन इमर्जिंग कंसर्न्स क्या है, क्या ऐसे एलिमेंट है जो रिस्क तो नहीं है पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो शायद रिस्क बन सकते हैं आगे जाके। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट एन एग्जीक्यूटिव समरी एंड प्रेजेंट इट टू आवर सीनियर लीडरशिप, एंड वी डू दिस एवरी मंथ, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप डेटा एनालिटिक्स में काम करना चाहते हो, अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो ये जो एग्जीक्यूटिव समरी है, स्टोरी टेलिंग है, ये बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है। ऑलराइट, सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम ये देखेंगे कि SQL क्यों सीखना ज़रूरी है। ऑलराइट, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स एवरीवन, बाय।